हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी? सब मस्त स्वस्थ और जबरदस्त ना? तो आज ये वीडियो क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी का कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस प्रकार का आप लोग का परीक्षा का प्रश्न पत्र रहेगा वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। जी हाँ, चलिए एक एक करके सारा क्वेश्चन बताते हैं। सभी दोस्तों तक जरूर पहुंचा दीजिए। इसमें हम लोग हिंदी कोर की बात अभी करने वाले हैं और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो आपको दिखाने वाले हैं। चल, पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बाकी सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा अभी तक अगर उनके पास नहीं पहुंचा है तो। चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों का इस प्रकार से कुछ निर्देश रह दिया रहेगा। टोटल आप लोगों का 52 प्रश्न रहेगा। 1 से 30 तक आप लोगों का बहुविकल्प यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का। बाकी 31 से 38 आप लोग का लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, यानी सॉरी अति लघु रहेगा। 39 से 46 आपका लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा और 47 से 52 आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये दो दो अंक का रहेगा, ये तीन तीन अंक का रहेगा और ये आप लोग का 5 अंक का रहेगा प्रत्येक प्रश्न। ठीक है, चलिए फटाफट से हम प्रश्नों को देखते हैं और देखते हैं क्या क्या वो प्रश्न है जो बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आप लोग का इस प्रकार से एक अपठित बोध रहेगा, यानी कह सकते हो पैराग्राफ टाइप का। ठीक है, इसको पढ़ना है और कुछ क्वेश्चंस का जवाब देना। चलिए मैं पढ़ देता हूं उससे पहले, सबसे पहले, और आपको आसान हो जाएगा बिल्कुल। देखो क्या है। साहित्य समाज का दर्पण है। यह न केवल समाज की वास्तविकता और को प्रतिबिंब करता है, बल्कि उसमें परिवर्तन लाने की शक्ति भी रखता है। साहित्य यानी किताब पढ़ोगे तो भाई समाज में परिवर्तन आएगा, है ना। साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना नहीं होता, बल्कि पाठकों को सोचने पर मजबूर करना, उन्हें सही और गलत का भान कराना और समाज में सकारात्मक बदलाव लाना भी होता है। यानी सिर्फ साहित्य किताब पढ़ने से सिर्फ मनोरंजन होगा ये नहीं, ये पढ़ने से बहुत सारी चीजें हम लोग सीखते हैं, हम लोग को कई ज्ञान मिलता है, सही गलत का फर्क पता चलता है ना। साहित्य ने अपने लेखन के माध्यम से समाज में व्याप्त कुरीतियों, अंधविश्वासों और अन्याय को उजागर किया है। ठीक है, समाज में जो भी अंधविश्वास चल रहा है, पहले लोग कितना डाइन वाइन मानता था ना, भूत उत मानता था, अभी वो लोग उतना मानता है नहीं मानता है? ठीक है, आप लोग मानते हो क्या? बोलो। तो इस प्रकार से किताबें पढ़कर बहुत सारे लोगों में ज्ञान आ रहा है ना। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में किसानों की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया। किसका? किसानों की दुर्दशा का चित्रण किया। जबकि महादेवी वर्मा ने नारी के आत्मसम्मान और संघर्ष की कहानियों को शब्द दिए। यानी महादेवी वर्मा ने क्या किया? जो नारी का आत्मसम्मान है और जो नारियां संघर्ष कर रही थी उनको बल दिया। साहित्य का प्रभाव तभी सार्थक होता है जब वो पाठक के हृदय में संवेदनाओं को जागृत करे और उसे समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का बोध कराए। देखो, साहित्य का प्रभाव तभी हम कहेंगे कि भाई चलो भाई किताब पढ़ना सार्थक हुआ। ठीक है, कि वो समाज में कुछ बदलाव रहा है। आप किताब पढ़ रहे हो, देख रहे हो कि भाई ये चीज गलत है, पढ़ रहे हो, लेकिन आप वही चीज कर रहे हो, है ना। तो फिर क्या फायदा आप साहित्य का? तो वही बोल रहा है, ये प्रभाव तभी सार्थक होगा जब वो पाठक के अंदर में दिल से आपको जगा कि नहीं भाई ये गलत है, किसी के साथ जातिगत भेदभाव गलत है, छुआछूत गलत है, वो आपको दिल से भी होना चाहिए कि आप किताब में पढ़ रहे हो भूल जा रहे हो, ये फिर साहित्य का प्रभाव नहीं होगा ना। चलो, तो सबसे पहला प्रश्न है, साहित्य का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? केवल मनोरंजन करना? बिल्कुल नहीं। समाज की वास्तविकता दिखाना और परिवर्तन लाना? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, है ना। क्या साहित्य क्या करता है? समाज में जो वास्तविकता है और ये परिवर्तन लाने की भी क्षमता रखता है। प्रेमचंद की कहानियों का मुख्य विषय क्या था? अंधविश्वास, नारी स्वतंत्रता, किसानों की दुर्दशा की समाज का न्याय। तो प्रेमचंद ने अपनी किताबों में किसानों की दुर्दशा को दिखाया था कि किसान किस प्रकार से उन लोगों का शोषण होता है, उन लोगों को लाभ नहीं होता है ना। महादेवी वर्मा ने अपने साहित्य में किनके संघर्ष को चित्रित किया? महादेवी वर्मा ने किसका? देखो, महादेवी वर्मा ने नारी के आत्मसम्मान और संघर्ष की कहानियों को। तो क्या हो जाएगा? किसानों का, महिलाओं का, मजदूरों का कि बच्चों का? तो महिलाओं का क्या? आत्मसम्मान और संघर्ष की कहानी को बयान किया। कौन? महादेवी वर्मा, है ना। अगला प्रश्न हम लोग का है, गद्यांश के अनुसार साहित्य को समाज का दर्पण क्यों कहा गया है? क्योंकि यह समाज की कुरीतियों को बढ़ा देता है, क्योंकि यह समाज की वास्तविकता को प्रतिबिंबित करता है, क्योंकि यह पाठकों को भ्रमित करता है, क्योंकि यह केवल मनोरंजन का साधन है। तो हो जाएगा क्या? क्योंकि यह समाज की वास्तविकता को प्रतिबिंबित करता है, समाज की जो सच्चाई है उसको बतलाता है ना। इसीलिए ये आप लोगों का समाज का दर्पण से कहा गया है। ठीक है, अगले आप लोगों का आगे एक कविता है, तो कविता को जरा पढ़ लीजिए, बहुत अच्छी कविता है। देखिए, यह धरा यह गगन यह बगिया हरी, वाह। यह धरा यह गगन यह बगिया हरी, यह हवा यह फिजा यह नदी की लहर, वाह वाह वाह। सबका जीवन सबका यह संसार है, नहीं किसी का केवल यह अधिकार है। क्या कह रहा है? कि यह गगन यह धरा यह बाग बगीचे, क्या यह फिजा यह हवा यह नदी की लहर, सबका अधिकार है इस पर, किसी एक का अधिकार नहीं है ना। वही चीज यहां पर कहा जा रहा है। आगे देखो फिर क्या है। पर मानव भूल कर यह गर्व करता, संसार पर अपना राज समझता। पर हम मनुष्य क्या करते हैं? हम इसे अपना राज समझते हैं कि चलो भाई पेड़ काट देंगे, चलो भाई ये कर देंगे,
है ना। मानव भूल कर यह गर्व करता है, नदियों को काट के भाई वहां पर कुछ बनाए जा रहे हैं, जंगलों को काटा जा रहा है, ठीक है, हम अपना राज समझते हैं इसलिए ना, तो ये गलत चीज है। संसार पर अपना राज समझता, संसार के संसाधन जो नष्ट किए तो प्रकृति ने भी अपने क्रोध व्यक्त की, और जिसने जहां जहां संसार का संसाधन नष्ट हुआ है वहां पर प्रकृति भी जरूर क्रोध किया है या करेगा। अब देखते हो ना किस प्रकार से भाई बाढ़ आ जाती है, ठीक है। तो अगर प्रकृति से खिलवाड़ करोगे तो उसका भुगतना पड़ेगा, ये लिखा हुआ है। अब समय है चेत जाए हम सब लोग, न नष्ट करे न यह सुंदर धरती का योग, प्रकृति का मान करे संतुलन बनाए रखे, ठीक है, तभी यह जीवन यह धरा सजीव रह सके। क्या हम प्रकृति का सम्मान करें, संतुलन बनाए रखें। आप एक पेड़ काट रहे हो तो बल्कि उसके बदले में एक पेड़ लगाओ भी, है ना। आप रोड बना रहे हो, जंगलों काटे जा रहे हो, कुछ पेड़ नहीं लगा रहे हो ढिमका, ठीक है, तो ये चीज नहीं करना है। प्रश्नों को देखते हैं चलिए फटाफट से। पद्यांश के अनुसार संसार का अधिकार, संसार पर किसका अधिकार है, तो केवल मनुष्य का बिल्कुल नहीं, प्रकृति का, राजा का, सभी जीवों का। ये सभी जीवों का अधिकार है, प्रकृति पर केवल मनुष्य का नहीं, हर एक जीव का अधिकार है ना। पद्यांश में मनुष्य की किस भूल का उल्लेख किया गया है, क्या मनुष्य ने भूल किया ऐसा, तो संसार पर अधिकार जताना। हम लोग क्या भूल करते हैं कि भाई यह संसार हमारा है, ठीक है, हम अपने जो मन करेंगे, तो ये गलत है। पद्यांश में प्रकृति के क्रोध का क्या कारण बताया गया है, मनुष्य का सहयोग करना, बिल्कुल नहीं। संसाधनों को नष्ट करना, हाँ, संसाधनों के नष्ट करने से ही तो प्रकृति क्रोधित हो रही है ना, क्लियर है, तो बी सही हो जाएगा। पद्यांश के अनुसार धरती को सजीव रखने के लिए क्या करना चाहिए, तो प्रकृति का मान करना, संतुलन बनाए रखना, संसाधनों को नष्ट करना, केवल मनुष्य का अधिकार बनाना, धरती का उपयोग न करना। तो धरती को सजीव रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रकृति का मान करना पड़ेगा और संतुलन बनाए रखना पड़ेगा, कि भैया 2 पेड़ काट रहे हो तो 2 पेड़ आपको लगाने भी पड़ेंगे, है ना। चलो आगे आ जाते हैं, देखो वो खत्म हो चुका। अब हम लोग देखते हैं अभिव्यक्ति और माध्यम के कुछ प्रश्न जो है, ठीक है। अभिव्यक्ति और माध्यम आप लोग का सिलेबस में है, आप लोग का आगे हर एक प्रकार से क्वेश्चन पढ़ाएंगे, ठीक है। और चलिए देखते हैं क्या है इसमें। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। क्या है, अधिसूचना का प्रकाशन कहां होता है, तो सोशल मीडिया, तारपत्र, समाचार पत्र की राजपत्र। तो बता दो अधिसूचना का जो प्रकाशन होता है ना बेटा, वो राजपत्र में होता है। किसमें, राजपत्र में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निबंध का अंतिम भाग क्या कहलाता है, परिचय कहलाता है, निष्कर्ष, विषय विस्तार की प्रस्तावना। आपको पता है किसी भी चीज का जो अंतिम भाग होता है ना, उस समय क्या मिलता है, निष्कर्ष मिलता है ना, तो निष्कर्ष ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पीटीआई क्या है, तो आपको पता ही है, समाचार एजेंसी। क्या, पीटीआई समाचार एजेंसी। अगर आपको पीटीआई का फुल फॉर्म पता है तो हमें कमेंट करके बोलो पीटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। चलो अगला क्या है, भारत का पहला छापाखाना कहां पर लगाया गया, तो भारत का पहला छापाखाना लगाया गया गोवा में। अच्छा ये किसके द्वारा लगाया गया, तो मैं बोलता हूं ये लगाया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। किसके द्वारा, ये लगाया था बेटा पुर्तगालियों के द्वारा, ठीक है, पुर्तगालियों के द्वारा। आप मुझे कमेंट में ये बताओ कि पुर्तगालियों के द्वारा ये कब लगाया गया, क्या कब लगाया गया, क्लियर है। चलो आगे देखो नेक्स्ट। अच्छा संचार प्रक्रिया में आई बाधाओं को क्या कहते हैं, शोर। भाई कोई भी बाधा आएगा संचार प्रक्रिया में उसे क्या कहेंगे, शोर ही तो कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही 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 उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका 100% सही जवाब। तो अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या है। अरे अगला प्रश्न से पहले आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हाँ, झारखंड बोर्ड क्लास 12 के साइंस के विद्यार्थियों के लिए वन से टाइम झारखंड में पहली बार लॉन्च हो चुका है। उन लोगों का क्रैश कोर्स MIQ जैक बोर्ड यानी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, और इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ हो ना जाएगा। क्लासेस चल रही है, स्टार्ट हो चुका है, मात्र 299 रुपया में है। भाई बच्चे पढ़ रहे हैं और इसका शानदार तरह से फायदा उठा रहे हैं। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हो, पता नहीं था, तो जल्दी से जुड़िए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, भाई कहीं आप किसी पीछे ना रह जाओ। कई सारे बच्चे इतिहास लिख रहे हैं इस कोर्स से पढ़ करके, ठीक है। चलो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है बेटा हम लोगों का, अगला 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 अगला, ठीक है। अगला है क्या, देखो अगला 13 हो गया ना, 14 नंबर। उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किस लेखन में होता है, बताओ। पत्र में, निबंध में, समाचार वाचन में या समाचार लेखन में। उल्टा पिरामिड शैली का जो प्रयोग होता है ना बेटा, ये आपका होता है समाचार लेखन में। किसमें, समाचार लेखन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अखबार की आवाज किसे माना जाता है, यानी जो अखबार हम लोग पढ़ते हैं डेली लाइफ में, इसकी आवाज किसे। तो अखबार में देखिए एक संपादकीय पेज होता है जिसमें हर लोग अपना जो थॉट है उसको लिखता है, ठीक है, अपना सोच। तो यहाँ पर संपादकीय हो जाएगा, किसे, संपादकीय को कहा जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न जो हमारा है, आलेख के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है, आलेख के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा, फीचर, आर्टिकल, रिपोर्ट या नोटिस। आई भैया एक क्वेश्चन तो आपके लिए होमवर्क बनता है ना, तो ये आपके लिए रहता है HW,
ठीक है, बाकी आप हिंदी कोर में और किस प्रकार का वीडियो चाहते हो कमेंट करके जरूर बोलना। पढ़िए, अभी भी वक्त है, आप अच्छा कर सकते हो, ये आप में विश्वास रखो। और विश्वास ही नहीं है, सच तभी है। अभी से भी जाग करके आप अच्छा नंबर उठा सकते हो। पढ़ो अच्छे से, और आपके लिए इतना अच्छा बैच ला गया जैक बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, तो आप चाहो तो उसमें भी जुड़कर पढ़ सकते हो। अगर कहीं मान लो दिक्कत हो रहा है, कहीं नहीं पड़ेगा, वो छूट चुका है कहीं, तो क्योंकि इसमें स्टार्टिंग से सारा चीज आपको बताया जा रहा है अच्छे से और मोस्ट इंपॉर्टेंट में तरीके से। ठीक है, तो पढ़ो अच्छे से, मेहनत करो, और बाकी तो हम आपके साथ हैं ही। लव यू ऑल, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।